नमस्कार, मैं निशु पांडे भिलाई का सच से। आज मैं हूँ इस भ्रष्टाचार की दीवार के सामने और इस प्रतिबंधित क्षेत्र के सामने। वैसे कहा जाता है कि जब शहर में कोई अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय हर तीसरा आदमी लेता है और न जाने कितने फ़ोटो वायरल होते हैं। बट आप ये देख सकते हैं इस दीवार का, जो भ्रष्टाचार की दीवार जिसे भिलाईवासी कह रहे हैं, इसका श्रेय लेने एक भी पर्सन, एक भी नेता सामने नहीं आया, एक भी ठेकेदार सामने नहीं आया अब तक के। और जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है जो तय करेंगे कि ये आखिर दीवार टूटी कैसे। इस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर जो दीवार दिख रही है, ये दीवार बनने के समय जो सीमेंट और रॉड का उपयोग किया गया है, ये देखते हैं कि इतनी बड़ी है। आप चौड़ाई देख सकते हैं, लगभग ये 80 फीट के ऊपर की चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई 40-50 फीट की होनी चाहिए। और जो ऊपर आप रॉड देख रहे हैं, ये रॉड जो कम से कम 16 गेज का होना चाहिए, 17 गेज का होना चाहिए, जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी। परंतु ये 10 mm का या 8 mm का रॉड उपयोग किया गया है, जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर पर सूट नहीं करता या स्ट्रक्चर को हानि होना तय था। अब हमें इसका धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये जनता का पैसा है। ठेकेदार को धन्यवाद देना चाहिए कि पैसे बचाने के लिए उन्होंने भिलाई की जनता के पैसे बचाने के लिए ये कम mm का रॉड लिया, या फिर धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि ये पूरा बनने से पहले ढह गया। अगर ये पूरा बनने के बाद ढहता तो सोचिए आप कितनी जान जा सकती थी। शहर के निर्माण में जो भी पैसा होता है वो टैक्स पेयर का पैसा होता है, शहर की जनता का पैसा होता है। और उस निर्माण में जिस ठेकेदार को जो काम दिया जाता है उसकी जानकारी भी कायदे से जनता को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अक्सर देखा गया है कि एक ऐसे ठेकेदार को काम लगातार दिया जाता है जो भ्रष्टाचार भी करता है उसके बावजूद। जैसे ये जो जानकारी मिली है, ये बिना एनओसी के इतना बड़ा निर्माण किया गया है। ये सोचनीय है। ये हम जैसे आम जनता को सोचना चाहिए कि बिना एनओसी के आखिर इतना बड़ा निर्माण किया कैसे गया है। और दूसरी बात कि जो ठेकेदार ने इस पे काम किया है, लगातार यहाँ पूरे क्षेत्र में सिर्फ उसी को काम दिया जा रहा है, दूसरे किसी भी ठेकेदार को काम नहीं दिया जा रहा। ये भी सोचनीय है। भिलाई में पहली बार ऐसी कोई घटना घटती है कि कहा जाता है कि बिजली गिरने से कोई दीवार ढहती है, जबकि इसकी क्वालिटी, इसमें लगाया गया लोहा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप सारी जनता किस साइज़ का लोहा लगाया गया है वो भी देख रही है, किस टाइप का मटेरियल है वो भी देख रही है। और दूसरी बात कि क्या ऐसे ठेकेदार को, क्या ऐसे कंपनी को निरंतर और काम मिलना चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये जनता का टैक्स का पैसा है, जिसे ईमानदारी से खर्च करने वाले या ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदारों को काम दिया जाना चाहिए। मैं जनता से पूछता हूं कि क्या आप ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध उसको बैन करने की मांग करेंगे। इस कंपनी को और भी भिलाई में कई काम मिले हैं, कई जगह 90 लाख का स्टेडियम भी बन रहा है, उसका भी काम मिला है, या कुछ और जगह बहुत सारे काम मिले हैं इनको। पुनः मैं पूछता हूं भिलाई की जनता से कि इनके साथ क्या न्याय होना चाहिए। क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इन्हें इनके कार्य को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? क्या इनके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए? इसका जवाब देगी भिलाई की जनता। ये देखिए, रॉड की क्वालिटी साफ नज़र आ रहा है। 8 से 10 mm का रॉड उपयोग किया गया है। ये देखिए, कॉर्नर से इसका कॉलम भसक गया, वहाँ पे भी रॉड नज़र आ रही है। ये देखिए दूसरा कॉलम, सारे कॉलम दीवार से लगे हुए जितने कॉलम थे सब कॉलम भसक गए, एक भी कॉलम नहीं बचा। दीवार में कॉलम की क्वालिटी इतनी घटिया थी। और कॉलम में उपयोग होता है सरिया। सरिया जब कमज़ोर रहेगा तो कॉलम कहाँ से टिकेगा। ये देखिए, कॉलम में दरारें नज़र आ रही हैं, साफ नज़र आ रहा है। इसकी तराई भी ठीक से नहीं की गई, न इसकी सीमेंट की क्वालिटी अच्छी है। ये देखिए, साफ नज़र आ रहा है। देखिए, दरार आपको दिखा रहे हैं हम। निगम कमिश्नर ने एक अधिकारी को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन क्या ठेकेदार पर भी कार्रवाई होगी?
क्या ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त होगा और बाकी बचे काम क्या उससे छीने जाएंगे? जनता पूछ रही है सवाल और जनता को रहेगा इंतज़ार कि क्या होती है कार्रवाई। अब ये स्टेडियम पड़ गया विवाद में, बीएसपी ने कर दिया हस्तक्षेप कि बिना एनओसी के नहीं निर्माण किया जा सकेगा। और अपडेट के लिए देखते रहिए भिलाई का सच।